शुरुआत में जो भी शुरू करता है ये बिजनेस को, जैसे आपने किया, तो क्या आपने कस्टमर्स कैसे ढूंढे कि भाई मेरा केक ले लो, ये कैसे आपने, ये आपको कभी डर नहीं लगा कि जैसे मैं क्या कर पाऊंगी और क्या मुझसे होगा, और कहीं टेस्ट खराब हो गया, जैसे आप में डर होगा कि भाई टेस्ट खराब हो गया बनाने के बाद तो कस्टमर मुझे गालियां निकालेंगे, ऐसा कभी कुछ माइंड में आया क्या? इनिशियली तो बहुत प्रॉब्लम्स आए। एक गृहिणी शुरू करना चाहती है, कोई भी नया बंदा शुरू करना चाहता है, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना, अगर बेकरी का बिजनेस खोलना चाहता है तो स्मॉल लेवल पे अगर स्टार्ट करना हो तो कैसे शुरू किया जाए, क्या इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि शुरुआत में करना ठीक रहेगा? दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, या फिर कहें तो उन सबके लिए है जो बेकरी का बिजनेस करना चाहते हैं, उसको शुरू करना चाहते हैं और उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। अब कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें, तो इस बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ मनीषा खैतान जी हैं, जिन्होंने कभी एक केक से शुरुआत की थी 2016 से, और आज तकरीबन जब सीजन के टाइम में 90 पाउंड केक रोज का ये बनाती हैं, और इनके साथ इनकी एम्प्लॉइज भी हैं। सोचिए कहां से ये कहां तक पहुंची हैं। अब आप कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे बेकरी के बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, तो वीडियो गौर से देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो मेरे साथ अब जुड़ चुकी हैं मनीषा खैतान जी, जो कि बेको केक की फाउंडर भी हैं। मनीषा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है आज। हेलो सर। मनीषा, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि आपने, हाँ जी, अपने बारे कुछ बताइए कि आपने शुरुआत कैसे की और कब की? मैं 2015 में अपनी फैमिली में सिस्टर इन लॉ है, तो उन्हीं से मैंने ये क्लास, मतलब 2 डेज का था, एक छोटा सा था कि मनीषा तुम कर पाएगी, तुम ये केक सीख ले। तो मैंने जस्ट एक केक सीख के आई, और उसके बाद घर पे ऐसे ही जितने भी इन लॉज थे उनका कुछ बर्थडेज वगैरह रहता था, या मेरे बिल्डिंग में भी दिवाली पार्टी थी, तो मैंने अपनी तरफ से केक बना के दिया। तो धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा। मतलब 2 दिन में ही सिर्फ आपने सीखा? नहीं, विद इन 3 to 4, हाँ सीखा मैंने 2 डेज में। 2 डेज भी नहीं बोलूँगी, 1 डे में भी 1 hour to 2 hours में बेकिंग से लेके केक डेकोरेटिंग मेरी जेठानी ने सिखाया। और फिर उसके बाद मैं अपना यहाँ कोलकाता आके मैंने बनाना शुरू किया। लोग पसंद करने लगे, जैसे जैसे लोग पसंद करने लगे कॉन्फिडेंस आने लग गया, और केक्स बनाने लग गए। फिर दिवाली आई, तो दिवाली पे लगा कि चलो अपने जितने भी लोग हैं उनको इसी से ही केक्स के दिया जाए। केक्स बना के देना शुरू किया? केक्स बना के देना शुरू किया, लोग और पसंद करने लगे। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने कहां से शुरुआत की और धीरे धीरे करके, और सबसे बड़ी अच्छी बात आपने कही मैडम की जो माउथ पब्लिसिटी थी आपकी, कि जो लोगों को आपने कहा कि भाई किसी को पसंद आया, फिर उसने उसको बोला, उसने उसको बोला। तो देखिए, ये जितनी भी आप सोशल मीडिया पब्लिसिटी करा लें, माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। एक्चुअली ये आपके बिजनेस में काम हुआ? यही काम हुआ आपके बिजनेस में? सोचिए, माउथ पब्लिसिटी। यही माउथ पब्लिसिटी के थ्रू ही मेरा बिजनेस बढ़ता चला गया। इनफैक्ट जो लोग पहले से ही कोई और बेकरी के, मतलब बेकरी से ही ऑर्डर करते थे, पर्टिकुलर उन्हीं बेकरी में जाना था, वो धीरे धीरे मेरे ही केक्स लाइक करने लगे और मुझसे ही ऑर्डर करने लगे। मैडम, ये तो 2016 से फिर आपने अपना कारवां शुरू किया, और अब जो आपका, जो हमने सुना है कि कोविड के पहले तक आपके शायद कलकत्ता में 11 आउटलेट्स थे। बेको, आपका जो ब्रांड है वो बेको केक है, बता दूं। हाँ, आपके 11 आउटलेट्स थे। सोचिए, हाँ 16 में शुरू किया, और कोविड के पहले हम बात करेंगे 2020 की करीब। हाँ, 2020 तक अपने 11 आउटलेट्स थे, जिसमें 3-4 जो थे फ्रेंचाइजी आउटलेट्स थे। अच्छा। उसके अलावा मेरे खुद के ओनरशिप के आउटलेट थे। अच्छा, तो अब जो मैम ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आज के टाइम में, जैसा मैंने कहा, आप पीक सीजन में, जो आपका सीजन होता है, कितने पाउंड केक आप बना लेती हैं रोज के? मतलब आपके एम्प्लॉइज मिलके कंपनी कितना बनाती है आपकी केक? देखिए, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो कोई लिमिट नहीं है, अपने पूरा बैकअप रेडी रहता है। अगर आप इंस्टेंट भी केक मांगेंगे तो मैं आपको 50 पाउंड केक अभी तुरंत बना के दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे बेस, हमारे ट्रिफल, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स लगेंगे कि एक केक को तैयार करने के लिए, तो वो आपको तुरंत हो जाएगा। तो बेसिकली सीजन में हम लोग 80 to 90 पाउंड्स तो जाते ही जाते हैं केक्स, कस्टमाइज केक्स वगैरह लेके। उसके अलावा हम लोग जैसे केटरिंग को भी केटर करते हैं, तो उसमें मोटा मोटी डेजर्ट से लेके पुडिंग्स, टार्ट्स, मूस ग्लासेस, तो एंड वैरायटी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो बहुत केटर करते हैं। मतलब काफी है। 80-90 पाउंड तो सिर्फ खाली केक का ही है, बाकी भी बताया काफी कुछ है। हाँ, और भी बहुत डेजर्ट आइटम्स है जो कि हम लोग सब बनाते हैं। मैम, ये बताइए कि अब जो नया बंदा, मैं आपका इंटरव्यूज ले रहा हूं क्योंकि आपने एकदम, मतलब 0 लेवल से स्टार्ट किया, स्क्रैच इसको बोलते हैं, कि एकदम शुरुआत से शुरू किया, और आज आप
यहाँ तक पहुंची हैं, सफर आपका यहाँ तक पहुंचा, 11 आउटलेट हो गए भाई कलकत्ता में, कोई छोटी बात थोड़ी है कोविड से पहले। अब जो नया बंदा इसको शुरू करना चाहता है इस बिजनेस को, या नई गृहिणी शुरू करनी चाहती है, घर में आप जैसे गृहिणी हैं, एक गृहिणी शुरू करना चाहती है, कोई भी नया बंदा शुरू करना चाहता है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना अगर बेकरी का बिजनेस खोलना चाहता है तो? अगर बेकरी का आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको पैशनेट होना पड़ेगा। अगर आप बहुत पैशनेट है, आपको बहुत शौक है केक बनाने का, तभी आप इस बिज़नेस में आइए और आप दिल खोल के, केक क्या है, एक सेंटिमेंट है। अगर आप दिल से बना रहे हो ना तो वो केक मतलब आप बिजनेस आराम से कर पाओगे। तो आप इसको जितना आप पैशन अपना दिखाओगे उतनी अच्छे केक्स बनेंगे, उतना ही आप आगे जाओगे। और हाँ, घर से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आजकल यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस आ गए, आप उससे देख के आराम से अपना कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर घर से कर रहे हो तो आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जैसे आप क्रीम यूज़ कर रहे हो तो आपके पास खुद ही शेफ्स आएंगे डेमो के लिए, तो आप उनसे भी धीरे धीरे आप सीख सकते हो। और ऐसे ही मैंने भी सफ़र अपना शुरू किया है कि शेफ्स आते थे घर पे सिखाने अपने प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, तो वो पैलेट नाइफ भी कैसे पकड़ना है मुझे सिखाते थे और मैं धीरे धीरे वो लेती गई और आज इस जर्नी में यहाँ तक पहुँची हूँ। अब मैम ये बात एक और है कि क्या जो भी करना चाहता है, एक तो होता है कि रिस्क का भी एक डर होता है दिमाग में कि कहीं नुकसान ना हो जाए, बहुत बड़े लेवल पे शुरू करें तो कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आपका सेटअप बहुत बड़ा है जहाँ पे मैं आया हूँ, जो मैं वीडियो में दिखा भी रहा हूँ आपको। तो स्मॉल लेवल पे अगर स्टार्ट करना हो तो कैसे शुरू किया जाए, क्या इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि शुरुआत में करना ठीक रहेगा? स्मॉल लेवल पे अगर घर से स्टार्ट करना है तो मेरे ख्याल से कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है। बेसिक जो टूल्स लगते हैं वो लगेंगे, उसके अलावा आपके केक्स के इंग्रेडिएंट्स वगैरह है, और जैसे जैसे आप सेल करते जाओगे वैसे वैसे आप इसमें इन्वेस्ट करते जाओ। कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। बहुत बड़ी बात है। और मैडम ने कहा कि इस काम को करने के लिए पैशन होना चाहिए आपके अंदर, पैशन होना चाहिए। हाँ। सबसे बड़ी चीज़ है इस चीज़ में, आपको ओवरहेड एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए करना है। लाइक आपके जितने ऑर्डर्स हैं आप उसी हिसाब से ही अपना स्पेस ध्यान में रख के जगह यूज़ करें। फिर आप अपनी जो मैन पावर्स है आप उसी तरह से ही यूज़ करें कि आप लाइक आपके केक के ऑर्डर्स जितने आ रहे हैं उस हिसाब से ही वर्किंग पावर होना चाहिए। आप ओवरहेड एक्सपेंसेस आप ना पालें तो बेटर होगा। यानी बहुत एक्स्ट्रा का खर्चा जो है वो ना सर पे पालें। जैसे मैडम ने कहा वेरी बेसिक से करें, जितना ज़रूरत है उतना ही खर्च करें, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च मत करें। ये ना इस आप यही कहना चाहती हैं? हाँ जी, हाँ। अच्छा, बहरहाल आपने एक सवाल और कि आपने एक केक से शुरुआत किया था और आज आप कितने तरीके का केक बना लेती हैं वैसे? ऑलमोस्ट सब तरीके का केक बनता है अपने पास, सारे वैरायटीज़ हैं, चॉकलेट से लेके रेड वेलवेट, लोटस बिस्कॉफ, फेरो रोशर केक, रसमलाई केक, हर तरह केक्स है। इसके अलावा अपने कस्टमाइज केक जो है, कस्टमाइज केक्स में भी सारे केक्स बनते हैं। आजकल जो ट्रेंडिंग केक्स है जैसे रोटेटिंग हो गया, ग्रेविटी डिफाइनिंग केक्स हो गए, लाइट एक्रेलिक लाइट केक्स हो गए, तो हर तरह के केक्स अपने बनाते हैं। इनफैक्ट उसके साथ अपने हैंडमेड कुकीज़ हैं, चॉकलेट्स है और डेजर्ट्स आइटम है, बहुत सारे सब बन रहे हैं। वैसे दोपहर के 2:45 बज चुके हैं जब इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैडम ने रसमलाई केक और इतना केक के बारे में बोल दिया है और मैं जहाँ बैठा हूँ इतनी स्मेल आ रही है यहाँ पे केक की, मतलब इतनी मीठी सुगंध आ रही है कि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इंटरव्यू कब खत्म हो और मैं कब केक पर धावा डालूँ, है ना। लेकिन खाने को मना है मुझे, लेकिन फिर भी बहुत कैप्टिवेटिंग है। जो सैंपल मुझे खिलाए बहुत ज़्यादा वो बहुत टेस्टी था, जो ये समझ में आता है कि ब्रांड नेम कैसे आगे बढ़ा। तो इसमें क्या है कि आपका पैशन, ट्रेनिंग और आप किस तरीके से उस काम को लेते हो, छोटी शुरुआत करके भी आप कितनी शिद्दत से लगे रहते हो, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए एक छोटी सी शुरुआत 2016 में की गई थी, उसके 11 आउटलेट हुए, ये उसका परिणाम है। और जो कहा कि 90 पाउंड्स के केक एक दिन में बनते हैं, इसके अलावा और क्या कुछ बनता है वो तो अलग हो गया। तो किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलवाने में लग जाती है। यही हुआ है आपके साथ में। बहरहाल थैंक यू मैम, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इससे फायदा होगा जो केक का बिजनेस करना चाहते हैं, और गृहिणियां जो केक के बिजनेस में आना चाहती हैं, बेकरी का बिजनेस करना चाहती हैं, प्रैक्टिकली कहूँ तो बहुत फायदा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के बीच में जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ताकि आप उनकी मदद कर पाएंगे। और हाँ, अगर बिना 1 रुपया लगाए हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, वो भी बिना 1 रुपया लगाए भारत के किसी भी कोने से, तो देखो नीचे मेरा नंबर चल रहा है और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ जुड़िए और बिना 1 रुपया लगाए मेरे साथ बात करिए और बिजनेस शुरू करिए भारत के किसी भी कोने से। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।